अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब के वो इंकशाफात जो उन्होंने किए कोरोना कोविड-19 वायरस के हवाले से, उनका एक जायज़ा आपके सामने पेश किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कंस्पायरेसी थ्योरी करने वाले इसको फैला रहे हैं। और उनमें से एक बात यह है कि किताब है और उस किताब का नाम है आईज़ ऑफ डार्कनेस, और उसका एक सफ़ा जो है वो शेयर किया जा रहा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इस किताब में बहुत अर्सा पहले इस वायरस का जिक्र हो गया था, वुहान का जिक्र हुआ था कि वुहान 400 एक वायरस होगा और वो तबाहकुन होगा, और उसका वो कोविड के साथ मिला रहे हैं कि ये जो वायरस जिसका उस किताब में जिक्र पहले से पेशन गोई कर दी गई थी, लिहाजा ये किसी प्लान का हिस्सा है। तो अगर उस किताब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उस किताब में जिस वायरस का जिक्र है उसका नाम वुहान 400 है यकीनन, लेकिन उसमें यह भी साथ लिखा गया है कि उसमें 100% लोग जो हैं वो उस वायरस का शिकार होने वाले उनकी मौत हो जाती है। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि वो जो वायरस है, यानी कि वो जो एक नावल है, वो ये कहानी है, उसमें ये भी लिखा गया है कि वो जो वायरस है वो ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज करता है। पर यह भी कहा गया है कि वो वायरस अचानक आएगा, फिर अचानक गायब हो जाएगा और फिर 10 सालों के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा। तो अगर ये वो वायरस है तो फिर तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अचानक ख़त्म हो जाना चाहिए था। अभी तो 3 माह हो गए, ये अचानक ख़त्म तो नहीं हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। लिहाजा उस किताब के तज़किरे का कोविड-19 के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग किताबें पढ़ने के शायकीन हैं उनको इल्म है कि ये किताबें जो होती हैं, जो नावल लिखे जाते हैं, जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, इनमें तख़य्युलात होते हैं और बाज़ औक़ात कोइंसिडेंट होता है कि बाज़ चीज़ें उनमें जो बताई जाती हैं हकीकी ज़िंदगी में भी उससे मिलते जुलते वाक़यात रुनवा हो जाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो किताब लिखने वाला कोई गैब का आलम है, या ये इसका ये मतलब भी नहीं है कि उस किताब लिखने वाले ने कोई कंस्पायरेसी की थी और जिसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ उसने आज से 20 साल पहले बता दिया था। इतना पागल था कि अगर बहुत बड़ी साजिश वो तैयार कर रहा था तो 20 साल पहले वो क्यों बताएगा कि मैं ये साजिश तैयार कर रहा हूँ। लिहाजा इन साजिशी थ्योरियों का जो उस किताब से जन्म लेती है इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक और बात जो की जाती है, वो सिम्पसन एक कार्टून है, अमेरिका में बड़े मशहूर हैं, तो उनकी प्रेडिक्शन 30 सालों की एक वीडियो बनाई जाती है, एक पिक्चर शेयर की जा रही है कि इन्होंने बहुत पहले ये बातें की। उनकी बाकी जो पेशन गोई हैं उनके बारे में तो मैं नहीं करता, मगर कोविड के बारे में, जो उनकी कोविड-19 के बारे में जो पेशन गोई हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है कि वो फ़लाँ कार्टून की फ़लाँ सीरीज़ में उन्होंने इसका कोरोना वायरस का जिक्र किया था। अगर एक्चुअली आप वो इस पर रिसर्च हुई है, मैंने इसका आर्टिकल पढ़े, अगर आप उस एपिसोड को जाके देखें तो वो जो वायरस जिसका उस एपिसोड में जिक्र बीमारी का है वो ओसाका फ्लू है। ओसाका अमेरिका की एक स्टेट है, तो उस फ्लू का जिक्र हो रहा है उसमें, और उसको फ़ोटोशॉप करके उसको कोरोना वायरस बना दिया गया है। और इसी तरह और कंस्पायरेसी थ्योरी हैं। एक साहब हैं, हकीकत टीवी चलाते हैं, उनकी वीडियो में ऐसी बातें होती हैं हमेशा जिनका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ होता है। और आप देखते हैं कि उनकी जो वीडियोज़ होती हैं उनमें से अक्सरियत वीडियो ऐसी होती है जिनमें एक आध सच या एक आध हकीकत या एक आध फैक्ट होता है और बाकी सारी चीज़ें तस्वराती होती हैं। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, वो जितनी मर्ज़ी वीडियो करते रहें, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेकर आएँ, वो दिल्ली को फ़तह करें, वो पाकिस्तान में एक इस्लामी आइडियल रियासत कायम करें जिसका एक खलीफा हो, और वो खलीफा उर्दगान को और पाकिस्तान को मिल के एक खिलाफत उस्मानिया की बहाली करते हैं। ये तख़य्युलात वो करते रहें, क्योंकि इस तरह की बातों के रिबट करने में वक्त ज़ाया करना या इनको इवन के इनके ऊपर बात करना मेरी नज़र में कोई फ़ायदामंद नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए भी मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि कम अज़ कम जिस चीज़ का इंसानी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ हो और जो वायरस इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो, उसके ऊपर कम अज़ कम अपनी रेटिंग के लिए या अपने व्यूज़ बनाने के लिए या अपने कारोबार के लिए बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी पहले ये कंस्पायरेसी थ्योरी की कि ये अमेरिका का हमला है जो चाइना के ऊपर है, और जब ये अमेरिका में पहुंच गया तो फिर उन्होंने ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दी कि जी अमेरिका में ये है ही नहीं है, वो मौतें हैं, अमेरिका में एक बंदा है, वो घूम रहा है, वो फिर रहा है, वो गलियों में जा रहा है। भाई कौन सा बंदा है? और वो ये कहता है जी कि अमेरिका में जो लोग फोत हो रहे हैं ये कहाँ पर हैं। आप अमेरिका में किसी को फ़ोन कर लेते, किसी डॉक्टर से पता कर लेते, को पता चलता कि अमेरिका का वहाँ क्या हाल है, वहाँ कितने लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी बेशुमार हैं, उनसे हक़ाइक़ मालूम कर लें कि क्या वाकई बीमारियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हज़ारों लोग जो अमेरिका में जिनकी हलाकतों की खबर आ रही है, ये सारी क्या जाली हैं। एक कोई वीडियो, मुझे तो वो वीडियो नज़र नहीं है अमेरिका में कोई बंदा जो फिर रहा है, मगर वो बंदा कौन है? कोई भी बंदा यहाँ गलियों में फिरे तो गलियों में तो उसे लाशें पड़ी हुई नज़र नहीं आएंगी। किसी मुल्क में भी गलियों में लाशें नहीं पड़ी हुई। लोग जो बीमार हैं वो घरों के अंदर हैं।
یا وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ یہ وائرس جو ہے یہ لیبارٹری میں بنایا گیا، یہ ایک سازش ہے، تو میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر برطانیہ میں رہتا ہوں، یہاں آپ دیکھ لیں تو یہاں NHS میں جو یہاں کی ہیلتھ سروس ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہزارہ کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اور پاکستانی ڈاکٹر ہیں. آپ ان میں سے کسی ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھ لیں جس نے اس وائرس کے اوپر کام کیا ہے، اس سے معلومات لے لیں. تو اگر کوئی کنسپائریسی اس طرح کی ہونا کہ کوئی وائرس بنے اور اس کی جس کا جو کوڈ ہو وہ ڈیفرنٹ ہو اور پتہ چل جائے اور اس کو پھر پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اگر یہ وائرس نہیں ہے، ہلاکت انگیز نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، یا یہ وائرس نہیں پھیل رہا اور یہ نارمل فلو ہے، یہ ساری اگر چیزیں موجود ہوں تو میرے بھائی پوری دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو میڈیکل کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں ان سب کے سب کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اگر کنسپائریسی تھیوری ہوتی تو وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ویسے ہی مریضوں کا علاج کیے جا رہے ہیں، وہ ویسے ہی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کے پیشے سے منسلک جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی آ کے کہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ مصنوعی ہے، انسان کے لیے مہلک نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وائرس ہے، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے کہ جن کو پہلے سے کوئی بیماری ہوا ہے، جن کی زیادہ عمر ہو. نوجوانوں کے لیے یہ خطرناک اتنا نہیں ہے، لیکن نوجوان یہ کسی اور کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، کسی ایسے فرد کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا میں یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا یا لاک ڈاؤن کا جو میکنزم اڈاپٹ کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، یہ کم سے کم پھیلے. یہ وائرس کم سے کم پھیلے گا تو کم سے کم لوگ متاثر ہوں گے، اس کا پھیلاؤ آہستہ ہوگا. جب پھیلاؤ آہستہ ہوگا تو اس سے جو متاثر لوگ ہوں گے وہ ہاسپٹل میں کم رفتار سے پہنچیں گے. وہ اگر کم رفتار سے پہنچیں گے تو ہاسپٹل میں جو نظام موجود ہے، مریضوں کو جو زیادہ بیمار ہونے والے مریض ہیں، اس سے زیادہ متاثر ہونے والے جو مریض ہیں، ان کا صحیح طریقے سے علاج ہو سکے گا. لہذا حقیقت ٹی وی والے بھائی سے بھی میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اس کام کے اوپر کاروبار نہ کریں. آپ اپنی سازشی تھیوریوں کو کہیں اور باقی چیزوں تک رکھیں، لیکن جس چیز کا انسانی صحت کے ساتھ تعلق ہو، جس کا انسانی جان کے ساتھ تعلق ہو، آپ کی کسی ویڈیو سے انسانی جان کو خطرہ ہو سکتا ہو، آپ کی کسی ویڈیو کو سن کر کوئی اس وائرس کے خطرے کو کم محسوس کرنا شروع کر دے اور اس کی وجہ سے اگر یہ وائرس کسی ایسے فرد کو لگ جاتا ہے کہ وہ فرد اگر ہلاک ہو جاتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے، تو اس قتل کی ذمہ داری پھر کس کے اوپر ہوگی؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے. آپ سوال کریں، حکومتوں سے ضرور سوال کریں، مگر کم از کم انسانی جانوں کے اوپر نہ کھیلیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.